नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं, बड़ी लपासौकन पड़ी है केजरीवाल को। उनको लगता है कि सब जीव उनके विरोधी हैं। आपको लगता है कि बिल्कुल उसी स्टाइल में इस समय अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं जैसा थोड़े दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री SIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट आई थी और सुप्रीम कोर्ट में स्वयं अपीयरेंस किया था। उनको लगा था ममता बनर्जी को कि उनको इसका लाभ मिलेगा। वो जब स्वयं कोर्ट में प्रेजेंट होंगी और अपना आर्ग्यूमेंट करेंगी तो उनके आर्ग्यूमेंट का उनके प्रदेश पर प्रभाव पड़ेगा और कोर्ट के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। ये तो देख लीजिए, पॉलिटिशियन है, बड़े पॉलिटिशियन है, इसलिए ये तो बात तय है कि इनके पास ऑरेशन की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, कन्विंस करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। और ममता बनर्जी तो बहुत लंबे समय से लॉ किए हुए हैं, इसलिए उनको लगा था, पर उनका कोई लाभ हुआ नहीं। वो फाइनली बहुत कुछ करने के बाद चारों ओर से घिर गई। अभी अरविंद केजरीवाल को वो फार्मूला याद आ गया और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो भी कोर्ट के अंदर अपीयर होंगे, क्योंकि बहुत घनिष्ठ सोर्सों ने ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने वाले हैं। और ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, जिनके खिलाफ उन्होंने चीफ जस्टिस को एक एडमिनिस्ट्रेटिव चिट्ठी लिखी थी और चीफ जस्टिस ने उसको खारिज कर दिया था और ये कहा था केवल सरमाइसिस के आधार पर, सरमाइसिस का मतलब केवल संभावनाओं के आधार पर या फिर बेतुकी बातों के आधार पर अगर ये कहा जाता है कि जज उनके लिए ठीक नहीं है, पूर्वाग्रह से प्रेरित है। हम जुडिशल लोग हैं, हमारे पास दोनों पार्टियों में से एक न एक पार्टी तो ग्रीवांस होती है। वो हमको मतलब ये कोर्ट का एक सीधा सा वो है कि कोर्ट के अंदर एक पार्टी तो हारने वाली है और जो हारने वाली पार्टी है वो दोष किस पर मढ़े? वो दोष तो कहीं ना कहीं आकर जुडिशरी पर आजकल मढ़ना शुरू कर दिया है। ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में जब CBI की पिटीशन आई, क्योंकि CBI के केस में राउस एवेन्यू कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने से मना कर दिया था। सॉलिसिटर जनरल हाई कोर्ट में प्रेजेंट हुए थे और उन्होंने कहा था, मतलब सीधा क्रिटिसाइज तो नहीं किया, उन्होंने कहा था कि भाई ये बात तो हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए लोअर कोर्ट को या ट्रायल कोर्ट को, ये अलग बात है, लेकिन सच ये है कि जब अप्रूवर का कोर्ट के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, जो सरकारी गवाह बन चुके हैं उनका कोर्ट के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन किए बगैर, उनका ट्रायल चलाए बगैर कैसे ये कहा जा सकता है कि ये चार्ज फ्रेम ही नहीं हो सकते? ये भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा एरर हुआ है। 150 से ज़्यादा जो गवाह हैं, गवाहों का तो ट्रायल में ही ट्रायल किया जा सकता है, इसलिए चार्ज फ्रेम कर ही नहीं किए और ट्रायल चला ही नहीं और इतना बड़ा इतिहास का घोटाला उसको साइड कर दिया गया। और इसके साथ साथ CBI को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए। CBI को यह बता दिया गया कि भाई इन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने ये चार्जशीट लगाई है, इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो भी CBI के, वो भी राउस एवेन्यू के ट्रायल कोर्ट में। अब ये बात ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं इनके खिलाफ कमेंट ये ठीक नहीं है और CBI की फाइल में ED को मेंशन करना ये भी नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये भी अननेचुरल है, क्योंकि CBI की फाइल अलग चल रही थी और ED की फाइल अलग चल रही थी। CBI की फाइल में ED को डिफंक्ट करना, तो ED भी हाई कोर्ट पहुंचा था, ED ने भी हाई कोर्ट से कहा कि साहब हमारा नाम क्यों मेंशन कर दिया, हमारे केस में हमारी बात की जाती है, CBI के केस में हमारा नाम क्यों आ गया, हमको क्यों क्रिटिसाइज करते हैं कि ED ने ऐसा किया या वैसा किया। ये बात ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में जब आई तो उन्होंने कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है कि ये व्यवहार में नहीं है, ये तो गलत है। प्रेमे फसाई लग रहा है कि ये बिना इसमें दिमाग लगाए ऐसे कमेंट कर दिए गए और ऑनरेबल हाई कोर्ट, भाई लॉर्डशिप है उनके पास, वो करते ही ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट में भी आता है तो हाई कोर्ट के खिलाफ ऑर्डर कर देते हैं। आपको याद होगा ऑनरेबल जस्टिस पार्टीवाला ने हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कह दिया था कि इनको न्यायिक कार्य से विरत कर दिया। हाई कोर्ट के जजेस, सिटिंग जज, क्योंकि हाई कोर्ट का सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के इक्विवेलेंट ही पावर रखता है, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, उसके लिए महाभियोग ही लाना पड़ता है। दोनों के पास सेम पावर होती है और दोनों की ऑर्डर का सेम इंप्लीकेशन होता है। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी हाई कोर्ट के लिए ऐसा कमेंट कर देता है। हाई कोर्ट नीचे ट्रायल कोर्ट के लिए बहुत बार ऐसा कमेंट कर देता है।
तो ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उनके खिलाफ जो एफआईआर की बात कही गई थी सीबीआई ऑफिसर्स के खिलाफ, वो एफआईआर वहीं पर सीज कर दी। सीज करने के साथ उन्होंने ये कमेंट कर दिया कि ईडी के खिलाफ इसमें लिखना ये अव्यवहारिक है, ये अनकन्वेंशनल है और ये अनव्यवहारिक है, इसलिए मैं इसको यहां से रिमूव सीज करती हूं। ये बात अरविंद केजरीवाल को हजम नहीं हुई, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हमारा केस ही ना सुना जाए, सीबीआई को भी केंद्र सरकार का तोता कहा जाए और सीबीआई के ऊपर इतना बड़ा प्रहार हो कि वो केंद्र के ऊपर प्रहार माना जाए और ये कहा जाए कि केंद्र के कहने पर ऐसा हो रहा है। जुडिशियल सिस्टम अलग चलता है और पॉलिटिकल सिस्टम अलग चलता है। उन्होंने जब हाई कोर्ट में कहा तो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में अभी उसकी सुनवाई बाकी है। ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में आज सुनवाई है। इस सुनवाई में अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले हैं और ये कहने वाले हैं कि ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इससे रेक्यू कर जाना चाहिए, इस फाइल को छोड़ देना चाहिए और आपको क्यों छोड़ देना चाहिए इस बात का आर्गुमेंट वो करेंगे। जबकि सच ये है कि किसी भी कोर्ट से कोर्ट छोड़ने के लिए कोई आर्गुमेंट नहीं किया जा सकता। आर्गुमेंट अगर कहीं किया जा सकता है तो चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, इसलिए अगर इस तरह की कोई पिटीशन लगाई जा सकती है, इस तरह की कोई एप्लीकेशन की जा सकती है, तो वो चीफ जस्टिस की अदालत में की जा सकती है। जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है या जो कोर्ट अपील सुन रही है या जो स्पेशल लीव सुन रही है, उस कोर्ट को कटघरा बनाकर उसके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। यह हाई कोर्ट की कटसी में है जो मैं अभी तक जानता हूं। तो अरविंद केजरीवाल अब खुद अपीयरेंस, बिल्कुल ममता बनर्जी के स्टाइल में खुद अपीयर होकर ये कहने वाले हैं कि साहब आप हमारी फाइल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर मेरी फाइल में कमेंट कर दिया है। उनके वकील जब उपस्थित हुए थे तब उन्होंने भी यही सेम बात कही थी ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में। तब ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उनको यह कहा था, अभी हमने कोई ऑर्डर नहीं किया, केवल स्टे किया है, केवल सीज किया है, हम नोटिस इशू कर रहे हैं, दोनों पार्टियां आइए अपनी बात कहिए, हम उसके बाद कोई कंफर्टेबल ऑर्डर करेंगे। अब ये तो हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट की, जो अपीलिंग कोर्ट होता है, अपीलिंग कोर्ट की ये सामान्य प्रक्रिया है कि जब भी आप ऊपर जाते हैं और कुछ कहते हैं कि साहब नीचे गलत हो गया है, मेरे साथ गलत हो सकता है, तो कोर्ट या तो उसको, उस स्टेटमेंट को उस समय के लिए सीज कर देता है या फिर ऑनरेबल कोर्ट उस मामले में स्टे कर देता है और कहता है कि तब तक के लिए स्टेटस को मेंटेन किया जाए जब तक कि इसकी सुनवाई पूरी ना हो जाए और अगला ऑर्डर ना हो जाए। ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने भी कानून के उसी प्रेसिडेंट का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई अभी तक मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है, अभी हमने केवल स्टे किया है और नीचे के ऑर्डर को स्टे करके हम नोटिस इशू कर दे रहे हैं। अब इन फाइलों में, ईडी की फाइल में भी, सीबीआई की फाइल में भी, ईडी सीबीआई इनको सबको, आपको भी बुलाते हैं, आप आइए हमारी अदालत में आकर अपना अपना प्ली करिए। What was wrong in that? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत उन्होंने कहा, क्योंकि यही कानून की प्रक्रिया है। अभी तक का प्रेसिडेंट और प्रैक्टिस तो यही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को हमेशा से कहते हैं सब मिले हुए हैं जी, उनका एक पेट फार्मूला है, सब मिले हुए हैं जी। अब वो सब मिले हुए हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था और जेल से चुनाव के लिए ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने उनको थोड़ा सा पेरोल दे दिया था, तब जाते समय उन्होंने एक यात्रा की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, मुझे पता नहीं है कितने दिन के लिए अंदर भेज रहे हैं ये लोग मुझे जिंदा आने भी देंगे कि नहीं आने देंगे। अब आप सोचिए कि ये लोग मुझे जिंदा आने भी देंगे कि नहीं आने देंगे, ये शब्द किसके ऊपर इंगित किया गया है? इसको इन्यूंडो कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इन्यूंडो। डॉक्ट्रिन ऑफ इन्यूंडो का मतलब होता है कि सीधा ना कह के मतलब वही होता है कि किसको कहा जा रहा है। कहा तो उन्होंने सरकार को लेकर था, मोदी जी की सरकार को लेकर था, केंद्र की सरकार को लेकर था, सीबीआई ईडी को लेकर था, लेकिन हकीकत यह है कि रियलिटी में पावर तो अभी सुप्रीम कोर्ट के पास थी, क्योंकि फाइल सुप्रीम कोर्ट में है। अब ना ईडी कुछ कर सकती है, ना सीबीआई कुछ कर सकती, ना ईडी छोड़ सकती है, ना ईडी आपको गिरफ्तार कर सकती है, ना सीबीआई आपको छोड़ सकती है, क्योंकि केवल उनके हाथ में गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर या जो भी प्रिस्क्राइब टाइम है, उस प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर उनको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। मैजिस्ट्रेट अब तय करता है कि जेल भेजेगा, जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा, पुलिस
पुलिस कस्टडी में भेजेगा या फिर सीबीआई की कस्टडी में भेजेगा या फिर वो यहीं पर बेल ग्रांट कर देगा या फिर ऐवे ही छोड़ देगा। ये कोर्ट का काम है। पुलिस या एजेंसी का काम सिर्फ इतना था कि वो उसको संभावनाओं के आधार पर उठाकर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना था। अब जब कोर्ट ने जेल भेज दिया, जेल की चाबी कोर्ट के पास होती है। याद रखिएगा, कर्मचारी भले ही सरकारी होते हैं लेकिन जेल में आदेश केवल कोर्ट का चलता है। पुलिस सीधे किसी को जेल में बंद नहीं कर सकती, ना सीबीआई सीधे कोई जेल में बंद कर सकती और ना ही जेल से सीधा छुड़ा सकती है। जेल में बंद करने के लिए भी न्यायालय का आदेश चाहिए होता है और जेल से बाहर निकालने के लिए भी न्यायालय का आदेश ही चाहिए होता है। भले ही केस खत्म हो गया हो फिर भी रवन्ना का मतलब है रिलीज ऑर्डर कोर्ट ही बनाता है, क्योंकि जेल का कस्टोडियन कोर्ट माना जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति जेल जाता है, अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले गए तो कस्टोडियन कोर्ट है, यानी कि आपको जेल में भेजकर आप कोर्ट को ये सवाल खड़े कर रहे थे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये सवाल खड़े कर रहे थे कि ये लोग कितने दिन मुझे अंदर रखेंगे और आप ये मुझे पता भी नहीं है कि जीवित निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। उस समय भी उन्होंने कोर्ट के ऊपर और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर हमला किया था। हालांकि कोर्ट का हमारा स्वभाव है वो ज़्यादा इस तरह के डिबेट में पड़ता नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल नहीं है, फाइल के आधार पर बात करता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये ज़रूर कहता है कि हमारे ऊपर प्रश्न खड़े करोगे तो फिर अच्छा नहीं है, कोर्ट को अपना काम करने दो, आप पॉलिटिक्स अपनी पार्टी के साथ करिए या अपोजिट पार्टी के साथ करिए। बहुत बार कोर्ट ये भी कहता है कि कोर्ट कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है या पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं है जहां आप रोज एक केस लेकर चले आते हैं पॉलिटिक्स करने के उद्देश्य से, इसलिए बहुत सारी फाइलों को वो पहले दिन ही डिसमिस करता है। ऐसी परिस्थिति में जब अरविंद केजरीवाल को उस समय भी लगता था कि ये लोग मुझे आने देंगे कि नहीं आने देंगे, मतलब कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में फाइल थी तब सवाल खड़े कर रहे थे, तो आज तो सिंगल जज की अदालत में है। अब अगर सिंगल जज की अदालत में वो आज ये कहते हैं कि आपको रेक्यू कर जाना चाहिए क्योंकि आपका कमेंट बायस्ड है, आपने पहले भी हमको जमानत देने से मना कर दिया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। लेकिन मैं समझता हूं कि जमानत उन्होंने देने से मना कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल थी, तब भी मनीष सिसोदिया 550 दिन अंदर रहे थे और तब भी अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक अंदर रहे थे। यानी कि इन्होंने डिसमिस किया, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल थी, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 550 दिन के बाद जमानत दी। तो ये जो 550 दिन हैं ये किस पर जाते हैं? ये ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर जाते हैं या फिर ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जाते हैं? उनका कहना है कि नीचे आपने मेरी बेल डिसमिस कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट से मुझे बेल मिली और 3 मामलों में बेल सुप्रीम कोर्ट से मिली, 1 में नहीं मिल पाई, इसलिए आप बायस हैं, आप पहले से ऐसा करते हैं। जबकि कानून की प्रक्रिया में यही प्रोसीजर है और यही काम होता है। आपको चाहती, जैसे उन्होंने पहले दिन में डिसमिस कर दी थी, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट चाहता तो पहले दिन आपको बेल भी ग्रांट कर सकता था। जैसे उन्होंने सुनने के बाद आपको जेल भेज दिया था, सुप्रीम कोर्ट चाहता तो आपको दूसरे दिन छोड़ देता। लेकिन सच ये है कि ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के नाम से वो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, यानी कि वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया को कटघरे में ले रहे हैं, जैसा कि ममता बनर्जी ले रही थी। ममता बनर्जी के गुर्गों ने जजेस को मालदा में हॉस्टेज भी बनाने की कोशिश की थी, तमाम तरह के उपद्रव मचाने की कोशिश हो रही है और ये सिद्ध करने की कोशिश हो रही है कि साहब जुडिशरी भी मिली हुई है। जबकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने तो बंगाल में ममता बनर्जी की सुविधा के लिए कहा था जुडिशियल ऑफिसर्स SIR करेंगे। आप चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं कर रही हैं, जुडिशरी पर करिए, जुडिशियल ऑफिसर्स करेंगे। आप सोच लीजिए कि आज की राजनीति राहुल गांधी, ममता बनर्जी और बाकी, राहुल गांधी तो असम में हेमंत विश्व शर्मा को करप्ट चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं और कम्युनल चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं। आप सोच लीजिए कि इन लोगों की मानसिकता किस प्रकार की हो गई है और ये अब अपने इंस्टीट्यूशंस को भी, चाहे इलेक्शन कमीशन की बात करें, चाहे CBI की बात करें, चाहे ED की बात करें, चाहे इनकम टैक्स की बात करें, चाहे इलेक्शन कमीशन की बात करें या सर्विस कमीशंस की बात करें, जो कोई भी, या पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट के सभापति की बात करें, दोनों हाउसेस के,
हर एक को बायस बताना उनका प्राथमिक कर्तव्य बन गया है, क्योंकि उनके दिमाग में जेंजी है और उनके दिमाग में यह है जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत में भारतीय जनता पार्टी रूल्ड सरकार तो नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने पूरे सिस्टम को अपने रंग में रंग लिया है, ऐसा वो कहते हैं। और पूरे देश को अपने रंग में रंग लिया है, पूरे देश को अपने रंग में रंग लिया है का मतलब जेंजी आज मोदी जी के साथ खड़ा है, जेंजी आज योगी जी के साथ खड़ा है, हेमंत बिश्व शर्मा जी के साथ खड़ा है। जेंजी जहां पर खड़ा है उसको कैसे वो घुमाएं, इसके लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ही अरविंद केजरीवाल आज उसको मीडिया सुर्खियां बनाने वाले हैं। उनका मानना है कि मीडिया में सुर्खियां बननी चाहिए कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, और कोर्ट भी बायस है, कोर्ट भी पहले से पूर्वाग्रह से प्रेरित है। देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन अभी तक जो अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर आया वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।